मेरा खुद का एक व्यक्तिगत अनुभव है कि जैसे हम स्कूलिंग करके यहाँ से निकले थे तो उस समय सबसे बड़ी कमी जो थी ना वो ये थी कि हमारे पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं था कि करना क्या है। इवन जब पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉलेज में तब पता चला कि हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है और आरएस वगैरह चीज़ें क्या होती है। तो उस कमी को फील करते हुए मैंने ये आइडिया दिया था कि 9th क्लास से बच्चों को अगर उनको डायरेक्शन पे डाल दिया जाए ना तो वो ग्रेजुएशन के दौरान अपनी प्रॉपर तैयारी करके ग्रेजुएशन के 1 या 2 साल बाद प्रॉपर सिविल सर्विसेज में जा सकता है। तो मैं भी गांव से निकला था और एक अदद ज़रूरत सरकारी नौकरी की थी। नौकरी लग जाए तो नौकरी लग गए थे। लगने के बाद एक साथी जो था वो अधिकारी बना, तो मैंने कहा यार ये मेरे साथ रहता था, ये अधिकारी बन गया तो हम क्यों नहीं बन सकते। इसी को लेके मैंने तैयारी शुरू की। मैंने 6 अटैम्प्ट दिए आरएएस के, 5 में हम जिस ज़माने में पढ़ते थे उस टाइम हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते थे। बुक्स लेने के लिए हमें 50-50 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता था। आज इनके पास सारे संसाधन बाड़मेर जैसे शहर के अंदर भी सब उपलब्ध है। उसकी वजह से ये बच्चे आज कोई भी नॉलेज जो लेना चाहते हैं तत्काल ले सकते हैं। वो चीज़ें उस टाइम नहीं थी, आज इनके पास उपलब्ध है। तो जो जी पाएगा वो कुछ भी कर पाएगा लाइफ में। इनके पास हार्डवर्क और मोटिवेशन अपने आप ही आता है, बाय बर्थ ही है, क्योंकि यहाँ जीना ही उतना, लाइफस्टाइल वैसी है। मुझे लगता है उस इनमें ये ऑलरेडी है, बस इनको अच्छी सोच और अच्छी राह, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, अच्छी सोच और राह की ज़रूरत है। और मुझे लगा ये करेंगे। सक्सेस पॉइंट है गवर्नमेंट स्कूल में सभी जगह मूवमेंट के तौर पे हम चला रहे हैं और ये चल जाएगा आगे जाके। 5-10 साल के बाद बाड़मेर बहुत ही अलग जगह होगी। यहाँ आने के बाद मुझे लगता है इनमें जानने की जो जिज्ञासा है बहुत ही अच्छा है। सर आप जो चीज़ें मिलती है उसमें खुश रहते हो, तो मुझे लगता है बड़ा सपना देखना मैंने भी बीच में छोड़ दिया था। जब मैंने बड़ा सपना देख लिया तो अपने आप ही हासिल है। बाकी टैलेंट है, टैलेंट की कमी यहाँ भी नहीं, मेरे में भी नहीं थी ऐसे मुझे लगता है, बट टैलेंट। और सर कंटिन्यू इनकी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लग रही है। बच्चे अपनी बात इंग्लिश में रख पा रहे हैं, जो पहले मारवाड़ी में ठीक से नहीं बोल पा रहे थे वो इतने कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारा जो आइडिया था वो बिल्कुल सही। छोटे लेवल पर सब कुछ दिन पहले ही हमने बताया था कि किस तरीके से सक्सेस पॉइंट की ओर से 15 दिन का फ्री जो सेमिनार है जिसके अंदर तमाम कोर्सेज़ को लेकर जानकारी दी जा रही है। और आज जो सब्जेक्ट है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। आईएएस और आरएएस के कैरियर को लेकर ये 9th और 11th क्लास के बच्चे हैं, बाड़मेर और उसके आसपास के बच्चे हैं, जो कि लगातार पिछले 15 दिनों से यहाँ पर सीख रहे हैं। और इन्हें सिखाने के लिए वो लोग आए हैं जो खुद आईएएस है, आरएएस है, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है। सर सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। सर आप तो राजस्थान के रहने वाले हैं, जब आप गांव ढाणी में थे किस तरीके के चैलेंजेस होते थे और अब ज़माना कैसे बदल गया है, और आपको इस बात की कितनी खुशी होती है कि इस तरीके से सेमिनार होते हैं? बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि जब हम जिस ज़माने में पढ़ते थे उस टाइम हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते थे। बुक्स लेने के लिए हमें 50-50 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता था। आज इनके पास सारे संसाधन बाड़मेर जैसे शहर के अंदर भी सब उपलब्ध है। कोचिंग कराने वाले उपलब्ध है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ये बच्चे आज कोई भी नॉलेज जो लेना चाहते हैं तत्काल ले सकते हैं। वो चीज़ें उस टाइम नहीं थी, आज इनके पास उपलब्ध है। तो मेरा मानना है कि बहुत ही ब्राइट है, वो समय बहुत बदल चुका है बच्चों। आपके सामने सर जब आप आरएएस की, आपके मन में कैसे ख्याल आया और आपने कैसे तैयारी की, और कब आपको लगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, और उसके बाद किया, और फिर कितना कैसा सफ़र रहा? सफ़र बहुत लंबा है थोड़ा, तो मैं शॉर्ट में बता दूं आपको। मैं भी गांव से निकला था और एक अदद ज़रूरत सरकारी नौकरी की थी। नौकरी लग जाए तो नौकरी लग गए थे। लगने के बाद एक साथी जो था वो अधिकारी बना, तो मैंने कहा यार ये मेरे साथ रहता था, ये अधिकारी बन गया तो हम क्यों नहीं बन सकते। इसी को लेके मैंने तैयारी शुरू की। मैंने 6 अटैम्प्ट दिए आरएएस के, 5 में सिलेक्शन हुआ मेरा, लेकिन सबऑर्डिनेशन सर्विस में होता था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं करता था। 5वें अटैम्प्ट में मैंने अकाउंट सर्विस ज्वाइन किया, उसमें 5 साल रहा। फिर उसके बाद 6ठे अटैम्प्ट में मेरा आरएएस प्रॉपर में 13वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ, तो मैं जहाँ पहुँचना चाहता था वहाँ पहुँचा। बाड़मेर के अंदर आप हैं, इन बच्चों के साथ में क्या टिप्स दिए बाड़मेर के बच्चों को, और जो ये सक्सेस पॉइंट की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? बच्चों को यहाँ बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है। बच्चों को मैंने जो बात बताई मोटे मोटे रूप में, उसमें एक तो टाइम मैनेजमेंट का बताया बच्चों को, और दूसरा अपना लक्ष्य तय करो, रिसोर्सेज का आकलन करो, खुद का आकलन करो, योजना बनाओ, और उसके बाद में जुनूनी हो के आगे बढ़ो। ये मैंने बताया। देखिए सर है सर, सबसे पहले तो मैं आपको सुन रहा था, आपने काफ़ी संघर्ष भरी बताई अपनी स्टोरी। क्या लग रहा है आप बाड़मेर के अंदर है, यहाँ के बच्चों के लिए क्या कुछ चैलेंज होता है आईएएस बनना, आरएएस बनना, क्योंकि आप बॉर्डर के इलाकों के बारे में जिक्र कर रहे थे?
दिक्कत यही यहाँ जीना इतना मुश्किल है, इसलिए मैं बोलता हूँ इसमें जो जी पाएगा वो कुछ भी कर पाएगा लाइफ में। इनके पास हार्ड वर्क और मोटिवेशन अपने आप ही आता है, बाय बर्थ ही है, क्योंकि यहाँ जीना ही उतना लाइफ स्टाइल वैसी है। मुझे लगता है उस इनमें ये ऑलरेडी है, बस इनको अच्छी सोच और अच्छी राह प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, अच्छी सोच और राह की ज़रूरत है। और मुझे लगा ये करेंगे, सक्सेस पॉइंट है गवर्नमेंट स्कूल में सभी जगह। ये हम अवेयरनेस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है ये बच्चा अपना फ्यूचर है, और ये बच्चों को अभी से अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे तो कुछ भी कर पाएंगे। क्या चैलेंज होता है? गांव के अंदर गए थे आपने, बॉर्डर के काफ़ी जिक्र किया, उनके बच्चों के लिए क्या चैलेंज होता है? सबसे पहले फिजिकल बहुत ज़्यादा चैलेंज है, दूर दूर से उनको आना पड़ता है, ढानियों में रहते हैं, स्कूल दूर दूर होते हैं, और दूसरे बात पानी की दिक्कत है, अच्छी बाकी फैसिलिटी नहीं मिलती। उसके बावजूद भी जो बच्चे आते हैं मुझे लगता है उनको मानने लायक, वो तारीफ़ के लायक बच्चे हैं। उसके बाद जो पढ़ते हैं मुझे लगता है वो आगे सक्सेसफुल बनने, अगर जो कोई गाइड कर ले तो हो सकता है कि ये बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे। बहुत अच्छा, वही तो बोल रहा हूँ मैं, ये होगा, पॉसिबल होगा, ऑलरेडी पॉसिबल। मुझे लगता है एक मोमेंट के तौर पे हम चला रहे हैं और ये चल जाएगा आगे जाके। 5-10 साल के बाद बाड़मेर बहुत ही अलग जगह होगी। यहाँ आने के बाद कैसा लगा? बच्चों से बातचीत, बच्चों ने किस तरीके के सवाल जवाब किए सक्सेस पॉइंट को लेकर? एक तो शुरुआत में मुझे लगा इतने जिज्ञासु बच्चे होंगे नहीं, बट जितने क्वेश्चन मुझे लगा, जितने बड़े बच्चे बड़ी कोचिंग में जाते या बड़े स्कूलों में जाते, उससे ज़्यादा बच्चों ने पूछा था। मुझे लगता है इनमें जानने की जो जिज्ञासा है बहुत ही अच्छा है। सर, आपके सफ़र के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, कैसे आपने संघर्ष किया, कौन सा टर्निंग पॉइंट था, कौन सा आपको लगा नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, और उसके बाद अचीव करने के बाद अब आपको क्या लगता है कि जो बच्चे के अंदर जहाँ बच्चा हार जाता है उसके लिए क्या कुछ मंत्र है? मुझे लगता है मेरा ज़्यादा संघर्ष सोच का ही संघर्ष है। इनिशियली करना क्या है वो पता नहीं था, करने के बाद छोटी छोटी चीज़ें मिलती है उसमें खुश रहते हो। तो मुझे लगता है बड़ा सपना देखना मैंने भी बीच में छोड़ दिया था। जब मैंने बड़ा सपना देख लिया तो अपने आप ही हासिल है। बाकी टैलेंट है, टैलेंट की कमी यहाँ भी नहीं, मेरे में भी नहीं थी ऐसे मुझे लगता है। बट टैलेंट के साथ, बस टैलेंट की वजह से आप कोई भी एग्जाम में या लाइफ में यशस्वी नहीं होगे। उसके लिए सफलता के लिए आपको चाहिए जो हार्ड वर्क और मोटिवेशन, मुझे लगता है वो इनिशियली मेरे में लैकिंग था। उसकी वजह से मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही, बट मैंने सफ़र में कभी सफ़र नहीं किया ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। देखिए, ये राजस्थान के रहने वाले नहीं हैं, बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन इनका एक्सपीरियंस कहता है कि हमारे इन बच्चों के अंदर, बाड़मेर के इन बच्चों के अंदर वो टैलेंट है। सर, आप तो कोचिंग लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं, कोचिंग के अंदर जैसे 12th के बाद में बच्चा आता है उसको तमाम टीचिंग की तैयारी करवाते हैं। अगर जो उन बच्चों को 9th क्लास में वो सब चीज़ें मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो कितना अच्छा रहेगा? मेरा खुद का एक व्यक्तिगत अनुभव है कि जैसे हम स्कूलिंग करके यहाँ से निकले थे तो उस समय सबसे बड़ी कमी जो थी ना वो ये थी कि हमारे पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं था कि करना क्या है। इवन जब पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉलेज में तब पता चला कि हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है और RS वगैरह चीज़ें क्या होती है। तो उस कमी को फील करते हुए मैंने ये आइडिया दिया था कि 9th क्लास से बच्चों को अगर उनको डायरेक्शन पे डाल दिया जाए ना तो वो ग्रेजुएशन के दौरान अपनी प्रॉपर तैयारी करके ग्रेजुएशन के 1 या 2 साल बाद प्रॉपर सिविल सर्विसेज में जा सकता है। तो सपने 9th से देखने अगर शुरू कर देंगे ना तो 2-3 साल बाद उनको मूर्त रूप बड़े आराम से दिया जा सकता है। तो ये आइडिया आपके दिमाग में आया, तो इसमें कैसे प्लानिंग की आपने? कितने दिन हो गए? कैसा बच्चों का अनुभव है? कैसे बच्चों को सवाल जवाब किया जा रहा है? क्या कुछ हमारी प्लानिंग 2022 से स्टार्ट हो गई थी। हमारा ये था कि बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी डाली जाए जो बच्चों को मुखर अभिव्यक्ति के लिए तैयार करें, बच्चे अपनी बात को रख सकें, बच्चे ड्रीम देख सकें, बच्चा अपना एक स्टैंड क्लियर कर सकें। उसके बाद हमने पूरी फैकल्टी तैयारी करी। मैंने खुद ने फैकल्टी की क्लासेस ली, उनकी क्लासेस देखी, किसको कैसे पढ़ाना ऐसे बात करी। फिर मैं बच्चों से बात करता हूँ, बच्चों को अब आगे लाया जाता है, बच्चे खुद अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, बच्चों से प्रॉपर फीडबैक लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि 9-10 दिन में बच्चों में अगर इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और सर कंटिन्यू इनकी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लग रही है, बच्चे अपनी बात इंग्लिश में रख पा रहे हैं। जो पहले मारवाड़ी में भी ठीक से नहीं बोल पा रहे थे वो इतने कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारा जो आइडिया था वो बिल्कुल सही, छोटे लेवल पर सफल हो गया। अब आगे भी इसको बढ़ाने की? हाँ बिल्कुल, हमारा पहले ये है कि 9th और 11th में इस साल हम कर रहे हैं, अगली साल इसको 11th और 10th और 12th में करेंगे। फिर हम इसको कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक आगे और ले जाएंगे। लंबी यात्रा है।